तो आज हैं हम डिफेंस वाला के पहले ऑफलाइन सेंटर पे, जो कि है लखनऊ के आलमबाग में। सो दिस इज द बायोमेट्रिक, जहाँ पर बच्चा अपना RFID कार्ड, अपना ID कार्ड यहाँ पर टैप करता है, जिससे उनका अटेंडेंस मार्क होता है। अब आपको मिलवाते हैं हमारे एडमिशन काउंसलर्स के साथ में। तो हमारे पास में अपकमिंग में भी कोई बैच है? हाँ जी सर, अभी हमारा 21 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। सर ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? ये बैच 3 जून से रहेगा सर स्टार्ट। तो यहाँ पर होती है NDA की क्लासेस। आइए आपको बच्चों से मिलाते हैं। मुझे जानना है कि आप लोगों का डेली का रूटीन क्या होता है। हेलो बच्चों, तो आज हैं हम डिफेंस वाला के पहले ऑफलाइन सेंटर पे, जो कि है लखनऊ के आलमबाग में। तो आइए आपको दिखाते हैं डिफेंस वाला का पहला ऑफलाइन सेंटर। चलिए। सो दिस इज द बायोमेट्रिक, जहाँ पर बच्चा अपना RFID कार्ड, अपना ID कार्ड यहाँ पर टैप करता है, जिससे उनका अटेंडेंस मार्क होता है। अब आपको मिलवाते हैं हमारे एडमिशन काउंसलर्स के साथ में, जो आपको गाइड करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हाय मैम। हाय सर। हाय सर। मैम मुझे ये बताइए, अगर हमारी क्लासेस अभी चल रही है लेकिन किसी बच्चे को अभी एडमिशन लेना होता है, तो हमारे पास में अपकमिंग में भी कोई बैच है? हाँ जी सर, अभी हमारा 21 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। बच्चा अगर इंटरेस्टेड है ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर इन केस बच्चा सेंटर भी आना चाहता है तो वॉक इन के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट बुक करवा सकता है। ठीक है। एंड सर आप मुझे ये बताइए, हमारे पास में अभी 12th अपीयरिंग के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड हमारे साथ जो बच्चे 12th क्लियर कर चुके हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है या 12th क्लास में जिसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, क्या उनके लिए भी हमारी तरफ से कोई क्लासेस प्रोवाइड हो रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। जो बच्चे अभी 10th पास आउट हो चुके हैं, 11th अपीयरिंग में हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास जो बैच है वो है NDA फाउंडेशन बैच, जिसमें हम उन्हें 11th के बोर्ड एग्जाम एंड 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, प्लस साथ में इनका NDA का भी रहेगा एंड प्लस SSB का भी रहेगा साथ में। टोटल जो इनका वैलिडेशन रहेगा वो 19 मंथ का रहेगा ड्यूरेशन। सर ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? ये बैच 3 जून से रहेगा सर स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पर होती है NDA की क्लासेस। आइए आपको बच्चों से मिलाते हैं। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आपकी आज मैथ्स की क्लासेस आपकी रेगुलर होती है, राइट? इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस के अलावा जो बाकी क्लासेस आपका जो फ्लो चल रहा है वो सही है? समझ में आ रहा है? अच्छा आर्यन, अभी आप मुझे बताइए आप कहाँ से हैं और NDA की क्लासेस के बारे में आपको कैसे पता चला? ओके सर, तो मैं सर मऊ से बिलोंग करता हूँ और मऊ में रहते हुए सर मैं यही गांव में रहता था, लेकिन उसके बाद मैं सर बिजनौर 2 साल के लिए शिफ्ट हुआ हूँ। तो 2 साल से मैं बिजनौर में ही NDA की तैयारी कर रहा था। फिर जब मैं गाँव गया तो मुझे पता नहीं चला, बट यूट्यूब से मुझे शौर्या बैच के बारे में पता चला कि 25 तारीख या 26 को वीडियो लॉन्च हुई थी। तो वो वीडियो देख के मैंने सर फैकल्टीज से मिला और फैकल्टीज से मिलने के बाद जो है सर मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे। और सर मुझे एक अपने अंदर एक बेटर वर्जन इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सर मैं उतना मतलब खुद पे प्रेशर नहीं देख पाता था या फिर चीज़ों को समझ नहीं पाता था, और मतलब ऐसे ही सर चलता था, एक शेड्यूल नहीं बन पाता। हाँ, शेड्यूल नहीं बन पा रहा अच्छा, था। थैंक यू आर्यन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे जानना है कि आप लोगों का डेली का रूटीन क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ बताओ, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। तो मेरा ये है कि सुबह 6 बजे उठने का शेड्यूल होता है। 6 से कुछ थोड़ा फ्रेश होकर तो 2 घंटे पढ़ाई हो जाती है। फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता है, PG में रहते हम। PG के अंदर ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट ब्रेक लेके यहाँ पे आ जाते हैं हम। 10 बजे यहाँ लाइब्रेरी होती है, तो 10 बजे से कंटिन्यू लाइब्रेरी में रहते हैं। अच्छा, आप 10 बजे लाइब्रेरी में यहाँ पे आ जाते हैं? आपका क्लासेस का टाइम 3:30 होता है? हाँ, 10 बजे लाइब्रेरी आते हैं तो 12 बजे का लगभग हमारा लंच टाइम होता है। लंच टाइम लंच करने चल जाते हैं, PG में लंच करके आते हैं। फिर वही क्लासेस आ जाती है, डाउट सेक्शन आ जाता है। डाउट सेक्शन क्लास, फिर 7:30 फ्री होते हैं रात को। फिर खा जाते हैं, फिर 8 बजे लंच चालू हो जाता है। फिर लंच करके वापस फिर पढ़ने का शेड्यूल, फिर ऐसे 10-11 ऐसे सो जाते हैं बस। ठीक, 11 बजे। यहाँ पर जैसे आपकी NDA की क्लासेस अब चलती हैं, आपके सिलेक्शन कल को हो जाते हैं, सितंबर 1 को आपका एग्जाम है, उसके बाद आप SSB का प्रिपरेशन किस तरीके से करने वाले हैं? काउंसलर्स ने ये बताया था कि क्या कहते हैं, ग्राउंड विद इन मतलब 1 मंथ और 2 मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। ग्राउंड हो चुका है? हो चुका है। और उसके बाद रेगुलर क्लासेस जो है उसकी SSB की आपकी वहाँ प्रैक्टिस होगी, फिजिकल वगैरह वहाँ सब कुछ कराया और जाएगा। इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी उसी में होगी। मुझे आप बताएंगे कि इंग्लिश में ही आप लोगों का मॉड्यूल क्यों है, हिंदी में क्यों नहीं है, बाइलिंगुअल क्यों नहीं करा है हमने? नाम और कहाँ से ये बताइए। सर, आई एम हर्षित फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ। ओके, तो बताइए हर्षित, आपको क्यों लगता है कि जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो हिंदी में क्यों नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में क्यों है? सर, इंग्लिश हमें अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने का मौका दे सकती है। ठीक है। SSB इंटरव्यूज में। ठीक है। एंड हमें बेटर बाइलिंगुअल बना सकती है। हिंदी हमें आती है,
ठीक है। इंग्लिश भी आती है, तो वो बेटर इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी पे, ठीक है, हमारी जो भी हमें इंटरव्यू करेगा इन राइट, सो दैट हेल्प्स। ठीक है, थैंक यू। एसएसबी इंग्लिश में नहीं होता, वो आपका एक्सप्रेशन का स्टाइल देखते हैं। नॉर्मली कॉन्फिडेंट एजुकेटेड बच्चे जाते हैं तो वो इंग्लिश भी बोलना पसंद करते, सोचते जाता है, अदरवाइज हिंदी बोलकर भी मतलब कि उन्होंने लिख नहीं रखा कि इंग्लिश ही बोलना है। इंडिया में अगर आर्मी में ऑफिसर बन रहे हो तो आपको इंटरनेशनल आर्मी के साथ अलग अलग एक्सरसाइज करनी होती है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये स्किल है। हिंदी में बोल पाते हो, हिंदी में इंग्लिश आती है, इसका मतलब आप दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट कर पाते हो। ये हमारे कैडेट में पहले से एबिलिटी होगी, तो ये उनके लिए अच्छा है जो कैडेट ऑलरेडी आर्मी में जा रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं कि आप इंग्लिश नहीं आती तो हम आपको लेंगे नहीं, वो बेसिकली ऑफिसर वो अपनी स्किल से है, आइडियाज से है, और अगर वो स्किल से है, आइडियाज से है, अपनी नॉलेज से है, तो उसको ऑब्वियसली बात है कि स्किल भी थोड़ा बहुत पता होगा। इंग्लिश आती है, इंग्लिश सीखने में मुझे लगता है कि इंडिया निकालने से 1/10 भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। अच्छा, अभी बच्चों की क्लास ओवर हो चुकी है, बच्चों से जान रहे हैं कि आज उनकी क्लासेस कैसी रही एंड उनका फीडबैक क्या है क्लासेस के रिगार्डिंग। फैकल्टीज़ यहाँ तो 10 से 8 बजे तक अवेलेबल रहते हैं टीचर्स, हम जब मन करे तब आ सकते हैं। 3 बजे तो एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन उससे पहले डाउट सेशन, लाइब्रेरी, सब फैकल्टी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जब भी मन करे यहाँ क्लासेस में आ जाते हैं। मुझे ये बताइए एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट का वेटेज रहता है? सबसे ज़्यादा सर एनडीए में मैथ का वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, और उसके लिए प्रिपरेशन किस तरीके से आप लोगों का चल रहा है? प्रिपरेशन ऐसा चल रहा है कि टीचर्स ने स्टार्ट कर चुका है, मतलब एक मेन चैप्टर क्वाड्रेटिक हो चुका है जिसके 4 से 5 सवाल पक्के हैं पेपर में आना, और मतलब नीरज सर का पढ़ाया हुआ मतलब एकदम ऑनलाइन पढ़ते थे, उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था। मेन चीज़ थी कंसिस्टेंसी और कितना सवाल प्रैक्टिस करना। यहाँ सर मतलब हल्का टॉपिक पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड 20-25 सवाल लगवाते हैं। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का वो क्लियर हो ही जाएगा। तो आपका होमवर्क, आपको कुछ मिलता है, कुछ होमवर्क जो आप घर पे जाके अपना सेल्फ स्टडीज के टाइम पे उसको प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, डीपीपी हमें मिलती है, वो हमें सॉल्व करनी होती है। ठीक है, और उसमें अगर हमें कोई डाउट रहता है, अगर वो हमसे अगर नहीं हो पाता तो हम यहाँ क्लास के पहले डाउट सेक्शन भी होता है, 2 बजे हम लगाते हैं सर कभी, ठीक है, वो हमें सॉल्व कराते हैं वो डीपीपी। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि मैथ का वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, तो उस केस में आपका जो क्लासेस का स्केड्यूल चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है कि आपकी जो मैथ की क्लासेस है वो ज़्यादा होती हैं या मैथ की क्लासेस के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं? मतलब मैथ्स की क्लासेस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अभी? बताइए। यस सर, अभी मैथ के लिए एक्स्ट्रा में टाइम मिल रहा है हमको, एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल रहे हैं, प्लस मैथ के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा देते हैं, डीपीपी भी बढ़िया डाउट्स भी है। ठीक है, और सर अगर हमें कोई डाउट होता है तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। ठीक है, और सर टेस्ट भी होते हैं हर वीकली, तो सर बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, अभी आपका मेरे ख्याल से अभी आपका सेकंड वीक ये होगा, तो आपका अभी टेस्ट फर्स्ट वीक है, तो अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ होगा। इस संडे को आपका टेस्ट होगा, तो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है उसके लिए? बढ़िया चल रहा है, चलिए ठीक है। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी जहाँ पर बच्चे अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं अपनी क्लासेस से पहले और क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडीज़ के लिए। एंड दिस इज़ द डाउट रूम जहाँ पर बच्चों को जब भी कोई डाउट होता है तो वो अपनी क्लासेस के बाद अपने फैकल्टीज़ के साथ यहाँ पर बैठ के अपने डाउट्स को क्लियर करता है।